गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया है 2575 पे LNT अक्टूबर सीरीज़ 37 कॉल साइड की तरफ का अपना ट्रेड रहेगा। तो फ्रेंड्स, रीज़न यही है कि ये 200 से एक तरफा गिरावट हुई है, जैसे कि निफ्टी 3-4 दिन से 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। तो वहीं बात करें, जो अपना SL रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 22 का और टारगेट रहेगा 32 का, जो भी पहले अचीव होगा। तो बात करें, अगर फर्स्ट ट्रेड जो मैंने इनिशिएट किया था 100 रुपीज़ पे मेरी बाइंग थी, सिंगल लॉट बाई किया था मैंने सेंसेक्स का, और मैंने 170 पे सेल कर दिया। अभी वो ट्रेड 500 के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो पोजीशन है कॉल साइड पे वो मैंने सही बनाई है। तो देखते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो इंडिया विक्स 2% से अपसाइड है, जो कि एक इंडिकेशन है कि मार्केट में आने वाले दिनों में कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिगिनर हो तो प्लीज़ प्रॉपर लर्निंग के साथ मार्केट में एंटर करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एज़ पर सेबीज रिपोर्ट 92% से ज़्यादा जो ऑप्शन डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी लॉस में है। सो कोशिश करो प्रॉपर लर्निंग के साथ आओ, ठीक है। इसे आप एज ए गैम्बलिंग मत लो। ये ट्रेडिंग एक स्किल है, तो जितना आप प्रैक्टिस करके आप सिंगल लॉट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बाकी कोशिश करो सिंगल लॉट से 6 to 8 मंथ या 1 ईयर प्रैक्टिस करो, कम कैपिटल के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स हैं वो बड़ी कैपिटल लेके आते हैं और कुछ ही दिनों में वो अपनी कैपिटल हैं जो वो वाइप आउट कर देते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर रिवेंजफुल एटीट्यूड से वो अपने लॉसेस रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो कोशिश करो पहले अपनी लर्निंग को इन्हेंस करो, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको एटलीस्ट फ्रेंड्स इक्विटी सेगमेंट में 1 to 2 ईयर्स स्पेंड करने के बाद ही डेरिवेटिव मार्केट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ऐसे ही दूसरों के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में एंटर करोगे तो डेफिनेटली आप बड़े लॉसेस करोगे। तो ये मेरी एडवाइस है आपको, आप इक्विटी सेगमेंट में और चीज़ों को सीख के मार्केट में एंटर करो, तभी आप सस्टेन कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, अभी तो मेरा जो अपना ट्रेड है वो मैं ज़्यादा होल्ड भी नहीं करूँगा फ्रेंड्स। 11:30 के आसपास की मेरी बाइंग है और मैं 12:30 तक ही होल्ड करूँगा, चाहे मुझे कास्ट टू कास्ट चाहे लॉस पे निकलना पड़े, क्योंकि टाइम डिके वैसे ये अभी इसकी अक्टूबर एंड तक इसकी एक्सपायरी है, तो मैं भी होल्ड कर भी सकता हूँ। लेकिन एज़ पर जो कि अगर मैं बात करूँ, इंडिया विक्स अभी 2% से ज़्यादा अपसाइड है, तो मुझे लगता है कि मार्केट गिर भी सकती है, क्योंकि ये कोई कन्विंसिंग जो बाउंस बैक है वो नहीं है। तो बाकी देखते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही मार्केट में आओ, क्योंकि कम कैपिटल के साथ जो बिगिनर्स हैं, ख़ास करके जो 30 के आसपास, 30 से कम ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं, 30% से 40% से ज़्यादा जो लॉसेस कर रहे हैं, वो अराउंड 20 to 30 के बीच में जो एज स्पैन है उसमें ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं। सो कोशिश करो प्रॉपर लर्निंग के साथ मार्केट में एंटर करो। तो फर्दर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अभी ये जो ट्रेड है मेरा कास्ट टू कास्ट ही चल रहा है, तो बाकी मैं होल्ड करूँगा इसे। बाकी कोशिश करो 2-3-4 वीडियोस देखने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है, बहुत टाइम चाहिए ट्रेडिंग सीखने के लिए, और प्रॉपर लर्निंग के साथ मार्केट में एंटर करो। और हाँ, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है और आप सोच रहे हो कि आप भी ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो मुझे लगता नहीं है कि आप मार्केट में ज़्यादा सस्टेन कर पाओगे, इसलिए इक्विटी सेगमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हो, आपके पास टाइम नहीं है फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो एक बेटर ट्रूथ है वो यही है कि पैसा है जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही होता है। तो अगर हम बात करें, अभी निफ्टी तो चलो थोड़ा गिरावट हुई है, लेकिन अभी भी निफ्टी मुझे लगता है 20 to 23 के आसपास जो इसकी पी रेशियो है, जो कि एक सही नहीं है। जब भी आपको इन्वेस्टिंग के लिए चांस मिले, तो आपको जब निफ्टी पी रेशियो 15 के आसपास हो, तो तब आपकी बाइंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बाउंस बैक है, जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वो अराउंड 700 के आसपास चला गया है। तो बाकी अगर ये 32 33 तक चला जाए, 30 प्लस क्रॉस करेगा, तो मैं अपना जो टारगेट है उसे 35 कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो अचीव होगा, क्योंकि
इसमें जो स्पाइक है वो काम नहीं करेगी क्योंकि ये डीप आउट ऑफ द मनी है। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी मैं इसे होल्ड ही करूँगा। बाकी फ्रेंड्स फर्दर अपडेट के लिए आप डेली मार्केट रिपोर्ट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बाकी अभी मैंने इसका ऑर्डर है वो 35 कर दिया है, तो मुझे लगता है थोड़ा लालच हो रहा है, ठीक है, जो कि गलत बात है क्योंकि इंडिया विक्स और अभी तो अगर बात करें निफ्टी के जो 40 स्टॉक्स हैं वो प्लस साइड में हैं। तो जाने को तो ये 40 भी जा सकता है और क्लोजिंग होते हुए 20 पे भी आ सकता है, लेकिन जब अपना टारगेट अचीव होगा तो मैं निकलने की यहाँ से कोशिश करूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स LNT जो रीज़न है इसे इनिशिएट करने का स्ट्रेट का, वो LNT की जो 3480 जो इसका स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले ये 37 के लेवल्स भी दिखा चुका है, तो वहाँ से एक तरफा गिरावट रही है। तो पुल बैक जो है रीइंफोर्समेंट की जो चांसेस थे वो थे, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा होल्ड नहीं, ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा क्योंकि अभी जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जो ईरान इज़राइल कन्फ्लिक्ट है तो वो भी एक रीज़न है कि मार्केट अप साइड के मोमेंटम मुझे लगता नहीं है कि सस्टेनेबल होंगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो बाकी अगर आप बिगनर हो तो कोशिश करो प्रॉपर लर्निंग के साथ आओ और ओवरनाइट पोजीशंस, ठीक है। देखो फ्रेंड्स मार्केट में सबसे जो ज़रूरी है वो है रिस्क मैनेजमेंट। जो बिगनर्स होते हैं वो अपनी सारी कैपिटल एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, एक ही सारी ट्रेड में लगा देते हैं। तो क्योंकि मार्केट ऑप्शन वायर्स के लिए देयर इज़ ऑलवेज अ स्नेक इन द ग्रास फॉर ऑप्शन वायर्स, जो कि आपकी जो होल कैपिटल है 80-90% अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो एक दिन में भी वाइप आउट हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करो कि कम रिस्क मैनेज करना सीखो और सीखते रहो, क्योंकि जब तक आप न्यूज़ नहीं फॉलो करोगे, आप प्राइस एक्शन के बारे में आपको पता नहीं है, RSI के बारे में आपको पता नहीं है, या फिर मूविंग एवरेज आप कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लो, तो आप एक ही स्ट्रेटजी को अलग अलग से। तो फ्रेंड्स अब तो 32 के आसपास चला गया है, मुझे लगता है कि मैंने अपना जो SL है वो उसे शिफ्ट कर दिया 35 की तरफ। तो देखते हैं, तो अभी मैं इसे होल्ड करूँगा 1220 के आसपास तक ही होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक स्पाइक में मेरा जो सारा प्रॉफिट है वो वाइप आउट भी हो सकता है। सो लेट्स होप कि 35 पे चला जाए, लेकिन जाएगा नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्या पता 40 पे भी चला जाए। बाकी आप सिंगल लाट से ही प्रैक्टिस करो अगर आप बिगिनर हो तो, ज़्यादा कैपिटल और कोशिश करो कि आप दूसरों से उधार लेके मार्केट में मत आओ, ख़ास करके ट्रेडिंग। क्योंकि देखो फ्रेंड्स ट्रेडिंग एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेगमेंट है इन द स्टॉक मार्केट। आप इसे और डिफ़िकल्ट कर दोगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं आपको 20% रिटर्न्स दूंगा पर मंथ, आप मुझे 1 लाख दो या ऐसा। तो ऐसे लोगों के से आपको बचना चाहिए। अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो कोई इतना रिटर्न्स जनरेट नहीं होते हैं, और सबसे जो किसी ने अगर वेल्थ क्रिएट की है तो वो लॉन्ग टर्म में ही। बाकी फ्रेंड्स कोशिश करो, अभी तो 33 के आसपास चला गया है, तो मेरा टारगेट पास ही है, लेकिन अगर 30 पे जाएगा तो फ्रेंड्स मैं 30 पे ही निकल जाऊंगा, क्योंकि सेफली एग्ज़िट कर लेना। मार्केट में प्रॉफिट कई बार आता है और होल्ड नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो लालच नहीं करना चाहिए, तो फिर भी लालच हो जाता है बीच में। तो बात करें अगर जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था तो वो 980 पे है, भी मुझे लगता है ये 1500 भी जा सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज होता है तो। तो फ्रेंड्स मैं अगले 5-7 मिनट ही इसे ट्रेड को होल्ड करूँगा, जो भी टारगेट होगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो फ्रेंड्स एंट्री और एग्ज़िट भी बहुत ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड कोशिश करो नहीं, क्योंकि अभी ये 21 शायद इसका लो था आज का, तो मैंने 25.75 पे बाय किया।
तो कुछ ना कुछ मोमेंटम मुझे मिल ही गया। तो बाकी फ्रेंड्स अगर बात करें, अभी ये नीचे ही आ रहा है, तो सेंसेक्स 950 पे चला गया है। तो बहुत फ्लक्चुएशन है, देखो आप क्या चल रहा है। सो फ्रेंड्स अभी मैं इसे क्लोज़ कर ही दूंगा। 3220 का ऑर्डर मुझे लगा देना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स सेल हो गया मेरा, लेकिन अब अपसाइड चला गया है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम ब्रोकरेज की, तो मेरे 2 ही ट्रेड थे, बाय और सेल किया, तो अराउंड 105 के आसपास की मैंने ब्रोकरेज पे की है। तो बाकी आप कोशिश करो ओवर ट्रेडिंग भी अवॉइड करो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और अगर आप चार्जेस ही ज़्यादा पे कर दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस और हर ट्रेड में आप ऐसा, और कोशिश करो कि एक पार्ट टाइम ट्रेडर ही बनो डेली, क्योंकि आपको मोमेंट्स नहीं मिलेंगे ऐसे। तो बाकी हो सके तो कम कैपिटल के साथ प्रैक्टिस करके ही मार्केट में आओ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।